नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं मंजू आंचलिया मंजू स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। शांतिनाथ भगवान वर्तमान अवसर्पिणी काल के 16वें तीर्थंकर हैं। यह हस्तिनापुर नगर के इक्ष्वाकु वंशीय राजा विश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम अचिरा था। शांतिनाथ भगवान का रंग सुनहरा था और शरीर की ऊंचाई 40 धनुष्य थी। वह रूप में कामदेव, वैभव में चक्रवर्ती और धर्म में तीर्थंकर थे। तीर्थंकर शांतिनाथ एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। इनका आयुष्य 1,00,000 वर्ष का था। इनका प्रतीक चिन्ह मृग है। शांतिनाथ भगवान ने इंद्रिय विजय पर शिक्षा दी थी। सारी बातें जानने के लिए देखें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र की श्रृंखला में 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की कहानी। प्राचीन काल में महाविदेह की पुंडरीकिनी नगरी में मेघरथ नाम के राजा राज्य करते थे। वह बहुत दयालु व करुणावान थे। एक बार राजा मेघरथ धर्म की आराधना कर रहे थे कि अचानक एक कबूतर भयभीत हुआ, उनकी गोद में आकर गिर पड़ा और वह मानव भाषा में दीनतापूर्वक पुकारने लगा, महाराज, मुझे बचाओ, मुझे शरण दो, मेरी रक्षा करो। राजा ने कबूतर को भय से कांपते देखकर आश्वासन दिया, तुम शांत हो जाओ, निर्भय रहो, यहाँ तुम्हें अब किसी भी प्रकार का भय नहीं हो सकता। तभी एक बाज पक्षी आया और राजा से कहने लगा, महाराज, यह मेरा शिकार है, इसे छोड़ दीजिए, मैं इसका भक्षण करूंगा। राजा ने बाज को समझाते हुए अन्य खाद्य सामग्री देनी चाहिए, किंतु बाज नहीं माना। राजा ने कबूतर के भार के बराबर अपने शरीर का मांस देना स्वीकार कर लिया। इस शर्त पर बाज राजी हो गया। तराजू के एक पलड़े में कबूतर रखा गया, दूसरे पलड़े में राजा अपने शरीर का मांस काट काट कर रखते गए, परंतु आश्चर्य, कबूतर का पलड़ा फिर भी भारी ही रहा। राजा के शरीर का मांस काटते देखकर रानियां, मंत्री आदि प्रजाजन राजा से बार बार करुण पुकार करने लगे, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? एक छोटे से जीव कबूतर के लिए अपना बहुमूल्य जीवन बलिदान मत कीजिए। उधर बाज को भी बहुत समझाया, परंतु वह भी अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। राजा मेघरथ भी अपने संकल्प पर अविचल रहे और अपने हाथ, पांव आदि अंगों को काट काट कर तराजू में रखते चले गए। राजा का यह अविचल धैर्य और अद्वितीय करुणा भाव देखकर सभी चकित थे। तभी अचानक कबूतर और बाज गायब हो गए और एक दिव्य देहधारी देवता प्रकट हुआ। उसने कहा, दयामूर्ति करुणावतार महाराज की जय हो। महाराज, मेरा अपराध क्षमा करें। आपकी करुणा भावना और शरणागत रक्षा की प्रशंसा सुनकर परीक्षा लेने के लिए मैंने यह माया रची है। आप धन्य हैं, आपको कष्ट हुआ, मुझे क्षमा करें। शरणागत जीव की रक्षा के लिए राजा मेघरथ का यह आत्म बलिदान संसार में आज भी गौरव के साथ गाया जाता है। राजा मेघरथ की परीक्षा लेने आई देवांगनाएं भी असफल होकर चली गई। राजा मेघरथ ने संसार त्याग कर दीक्षा ले ली और 1,00,000 पूर्व तक धर्म आराधना करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म की महान पुण्य प्रकृति का बंध किया। देह त्याग कर स्वर्ग में गए। देव आयु पूर्ण कर वे भरत क्षेत्र के हस्तिनापुर नगरी के नरेश विश्वसेन के राजमहल में 14 सपनों के दर्शन पूर्वक महारानी अचिरा देवी की कुक्षी में अवतरित हुए। गर्भकाल पूरा होने पर ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी की मध्य रात्रि में भगवान का जन्म हुआ।
जन्म होते ही इंद्र बालक शांतिनाथ को मेरू पर्वत पर अभिषेक करके महान जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने ले गए और उनका चिन्ह मृग घोषित किया। जिस समय माता के गर्भ में आए थे उस समय पूरे राज्य में महामारी का प्रकोप था। अनेक प्रयत्न करने पर भी रोग शांत नहीं हुआ, परंतु प्रभु के गर्भ में आते ही सारी बीमारियां स्वतः ही शांत हो गई। इसलिए इनका नाम शांति कुमार रखा गया। युवावस्था में शांति कुमार का अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ। आयुधशाला में चक्र रत्न पैदा हुआ। 6 खंडों पर अधिकार स्थापित करके वह चक्रवर्ती बने। एक बार ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। शांतिनाथ चक्रवर्ती सभा में जाने से पूर्व दर्पण में अपना मुख निहार रहे थे। तभी शरीर की क्षणभंगुरता देख उनके मन में ज्ञान की ज्योति जल गई और वह विचारने लगे कि कहाँ चैतन्य की अचिंत्य शोभा और कहाँ यह चक्रवर्ती पद की शोभा। इसके पूर्व भी मैं एक बार विदेह क्षेत्र में वज्रायुध नामक चक्रवर्ती बन चुका हूँ। चिंतन करते हुए उन्हें कुछ ही क्षणों में जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उनका मन वैराग्य से भर गया। उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। दीक्षा के 1 वर्ष पश्चात भगवान शांतिनाथ हस्तिनापुर पधारे। वहाँ सहस्राम्र उद्यान में नंदी वृक्ष के नीचे परम शांत निर्मल शुक्ल ध्यान में लीन हुए। शांत रस की वर्षा करती उनकी साधना से आसपास का वातावरण अत्यंत अभय और मैत्रीपूर्ण हो गया। सिंह, हिरण, गाय, मोर, सांप आदि जीव जंतु परस्पर का भेदभाव भूलकर शांतिनाथ के चरणों में जाकर शांति का अनुभव करने लगे। पोष शुक्ला नवमी के दिन नंदी वृक्ष के नीचे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस स्थान पर देवताओं ने संवत्सरण की रचना की। भगवान ने इंद्रिय विजय पर प्रथम धर्म देशना दी। 1 लाख वर्ष का आयुष्य भोग कर 900 मुनियों के साथ सम्मेद शिखर पर अनशन पूर्वक देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। धन्यवाद।